वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम मोशन चैप्टर के पार्ट 3 में। तो लास्ट पार्ट में मैंने तुम लोगों को वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इन सब के बारे में डिटेल्स में सब कुछ बोल चुका हूँ। आज जो हम करने वाले हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। rate of change of velocity। rate of change of velocity मतलब गाड़ी में जो वेलोसिटी होता है, किसी भी चीज का जो वेलोसिटी होता है, वो टाइम के साथ अगर बढ़े या कमे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो देखेंगे। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मान लो कि एक व्हीकल, एक गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, कुछ देर बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है। या फिर मान लो कोई एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रहा था, उसमें ब्रेक अप्लाई किया गया तो धीरे धीरे उसका स्पीड घटता गया। तो ये जो वेलोसिटी का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। और अगर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और अगर ये वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का और एक नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो पहले एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिख लो। Acceleration, A-C-C-E-L-E-R-A-T-I-O-N। तो इसको प्रोनाउंसिएशन जो है उसको करते हैं एक्सक्लरेशन। बहुत लोग इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है एक्सक्लरेशन। तो एक्सक्लरेशन जो है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ change of velocity with respect to time is called acceleration। और तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा रेट ऑफ चेंज या फिर चेंज इन वेलोसिटी बोलते। तो रेट अगर बोल दिया तो टाइम तो हो ही गया। चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सीलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ए से। अभी चेंज इन वेलोसिटी, मान लो एक गाड़ी चल रहा था 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से, वो इंक्रीज होकर 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी में चला गया। अभी चेंज कितना हुआ? पहले 30 था, अभी 40 हो गया, यानी 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। तो वो चेंज हमने कैसे निकाला? पहले 30 था, इनिशियली 30 था, मैंने बोला था इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, फाइनल था 40। तो अगर मैं फाइनल से इनिशियल माइनस कर दूं तो ही तो मुझे मिल जाएगा मेरा चेंज इन वेलोसिटी। जैसे वो 30 किलोमीटर पर आवर में था, वो चेंज हो गया 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 40 और 30 को अगर माइनस कर दूं तो जो चेंज हुआ 10 किलोमीटर पर आवर का जो चेंज हुआ निकल जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v minus u by 10 taken is t। This is the formula for acceleration। Now जब मैंने बोला कि नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। ये भी लिख के रख दो, नेगेटिव एक्सीलरेशन is called retardation। रिटार्डेशन भी बोलते हैं और उसका और एक नाम भी है डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। उसको बोलते हैं डी
एक्सेलरेशन, अच्छा वो वाला छोड़ दो, वो वाला तुम्हारा सिलेबस में यूज नहीं होगा। डी एक्सेलरेशन जान के रखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये था एक्सेलरेशन कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला भी मैंने दे दिया, a = v - u/t। तो ये हो गया एक्सेलरेशन पार्ट। अभी जब तुम्हें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब कुछ समझ में आ गया है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से कराऊंगा मैं न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखो तुम लोग। Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies the brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. तो यहाँ पे दो केसेस है। पहले केस में स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होके वो बाइसाइकिल 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तक आ जाता है 30 सेकंड में। तो पहले हम लोग फर्स्ट केस कर लेते हैं। फर्स्ट केस में बाइसाइकिल जो है वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। स्टेशनरी पोजीशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो होगा 0। इनिशियल वेलोसिटी होगा 0। pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ये था 0 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा? 30 सेकंड। अभी हमें बोला है कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें पता है, वी नो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, v - u/t। v है 6 - 0 by 30, तो ये आ जाएगा 6/30। 6 5 = 30। 1 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मैंने जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखाया था उसमें शायद मैंने एसआई यूनिट नहीं दिया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना, उसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है फर्स्ट केस। अभी ध्यान से देखना सेकंड केस क्या है। सेकंड केस में जो बाइसाइकिल है वो 6 मीटर पर सेकंड में था, इसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया और वो घट के आ गया, रिड्यूस होके आ गया 4 मीटर पर सेकंड पे नेक्स्ट 5 सेकंड में। तो सेकंड केस में वो इनिशियली कितना स्पीड पे था? 6 मीटर पर सेकंड। फिर उसका स्पीड घट के 4 मीटर पर सेकंड में आ गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड, 5 सेकंड। अब इस केस में भी क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। वी नो a = v - u/t। 4 - 6/5, तो ये आ जाएगा 4 - 6 - 2/5 = 25.054 माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें कि ब्रेक अप्लाई हुआ। ब्रेक अप्लाई हुआ तो जो उसका वेलोसिटी है वो 5 से घट के 6 मीटर पर सेकंड से घट के 4 मीटर पर सेकंड तक आ गया, यानी रिड्यूस हुआ वेलोसिटी। दैट मींस एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो ये है इसका आंसर और ये है इसका आंसर। अब ये और एक क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन लिया है मैंने। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. A train starting from a railway station, तो obviously रेलवे स्टेशन के जो अंदर रहेगा प्लेटफॉर्म में, तो वो ट्रेन तो खड़ा रहेगा। तो अगर खड़ा रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद वो निकल के उसका स्पीड कितना आ गया? फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया? 40 km/h। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग मीटर पर सेकंड में सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है वो 40 km/h में दे दिया। तो km/h से मीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 40 × 1000, तो ये हो गया मीटर, और नीचे 60 × 60, ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 2 3 6, 2 20 40, 2 3 6, 2 5
10 और कुछ जाएगा नहीं जाएगा। 25 100 बाय 9 मीटर पर सेकेंड, ये आया हमारा वेलोसिटी। हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस u बाय t। सॉरी t मैंने नहीं लिखा ना, t कितना दिया हुआ है 10 मिनट, तो ये 10 मिनट्स में इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 into 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। तो v माइनस u यानी 100 बाय 9 माइनस 0 बाय 600, तो ये कितना हो जाएगा 100 बाय 9 बाय 600। 600 का रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा 1 बाय 600। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 100 बाय 9 into 1 बाय 600, 0 0 0 0, तो कितना बचा 1 बाय 6 9 का 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर है। अगर तुम 54 को 1 से डिवाइड करके पॉइंट पे लाना चाहो तो भी ला सकते हो, अगर यहाँ पे छोड़ दो तो ये भी सही आंसर है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के पीछे जो इसका आंसर दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, तो इसलिए मैं भी इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो समझ में आ गया होगा कि अगर मीटर पर सेकंड में ना देके किलोमीटर पर आवर में दे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद ये न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन के बारे में था, ये सब हो गया। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, नेक्स्ट दोनों चैप्टर में, स्पेशली ग्रेविटेशन में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, वो है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन है, तीनों क्या है वो देखेंगे, और इस पार्ट में मैं तीनों जो इक्वेशन है उसका मैथमेटिकल डिराइवेशन दिखा दूंगा। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगा जो होगा ग्राफिकली हम लोग वो तीनों इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। तो पहले मैं वो तीनों इक्वेशन आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, ये है हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस as, ये है सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन जो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये है हमारा 3 इक्वेशन। v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस as, और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। v क्या है तुम्हें पता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, s क्या है, s है डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे s जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग इन तीनों का पहले मैथमेटिकल डिराइवेशन देख लेते हैं, और अगला जो पार्ट आएगा उसमें इसका ग्राफिकल डिराइवेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हर एग्जाम में तुम्हारा जो ग्राफिकल डिराइवेशन है उससे इन तीनों में से एक को डिराइव करने के लिए बोला जाता है, और 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो पहले इसका मैथमेटिकल डिराइवेशन देखते हैं। ओके, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। चलो मैंने राइटिंग में इसको थर्ड में लिख दिया, ये है सेकंड इक्वेशन और ये है थर्ड। चलो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, मैंने सिखाया था तुम्हें v माइनस u बाय t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से a into t आ जाएगा at, v माइनस u। माइनस u को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो वो हो जाएगा प्लस u, at प्लस u इक्वल्स टू v। तो आ गया ना, v इक्वल्स टू u प्लस at, u प्लस at इक्वल्स टू v। इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अच्छा, ये अगर 2-3 मार्क का आ जाए तो इसको पहले तुम्हें अच्छे से लिखना पड़ेगा कि लेट द एक्सेलरेशन बी a, इनिशियल वेलोसिटी v u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम टेकन t, ऐसा करके प्रॉपर स्टेप में लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं जस्ट तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिराइव करके दिखा रहा हूं, तो इसलिए मैंने उतना ज्यादा वो नहीं किया। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन, तो ये मैंने कर दिया। अब करेंगे ये वाला सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन में हम लोग यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला।
एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ये मैंने जब वेलोसिटी पार्ट एक्सप्लेन किया था तब मैंने इसको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम लोगों को दिया था। तो ये आ जाएगा u प्लस v बाय 2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या फिर ये डिस्टेंस जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिफर करते हैं, बट इसको ऐसे बोलेंगे डिस्टेंस, ऐसे तुम लोग डिस्टेंस पढ़ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी और टाइम ही तो होता है ना डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा, डिस्टेंस का सिंबल क्या है? s, u प्लस v बाई 2 इंटू t। अभी हमने जो पहले इक्वेशन डिराइव किया था उसमें v का वैल्यू क्या था? u प्लस at। तो अगर मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे v की जगह पे इसका वैल्यू ये पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? u प्लस v का वैल्यू क्या है? u प्लस at जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव किया था, v इक्वल्स टू u प्लस at बाय 2 इंटू t। देखो मैंने क्या किया, पहले एवरेज वेलोसिटी निकाला, डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी में टाइम लिखा, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, इंटू टाइम की जगह पे t लिख दिया। अब v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में क्या निकाला था हम लोगों ने? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v के जगह पे u को तो ऐसे लिख दिया और v के जगह पे u प्लस at लिख दिया। तो u प्लस u कितना हो जाएगा? ट्वाइस u प्लस at बाय 2 इंटू t। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस t को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे लिख लो, यहां पर तो ये s रहेगा, s इक्वल्स टू 2u इंटू t 2ut प्लस a इंटू टी स्क्वायर, a 80 इंटू t 80 स्क्वायर बाय 2। अब क्या करूंगा, s इक्वल्स टू ये 2 जो है अलग से इसके साथ लूंगा और अलग से इसके साथ लूंगा, ut बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2, 2 कट जाएगा, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये 2 है ना, इसको मैं हाफ लिख सकता हूं नीचे 80 स्क्वायर। तो आ गया ना ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे किया मैं फिर एक बार बोल देता हूं, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v होता है, तो ये लिख दिया। फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी टू टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, टाइम v का जो वैल्यू है u प्लस at ये यहां पे पुट कर दिया, तो यहां पे आ गया 2u प्लस 80 बाय 2 इनटू t। अभी t जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2u into t आ गया 2ut और 80 into t हो गया 80 स्क्वायर बाय 2। फिर ये 2 को सेपरेटली इसके साथ लिया और सेपरेटली इसके साथ लिया, तो 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा ut और ये हो गया हाफ 80 स्क्वायर। तो ये है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बचता है हमारा और एक इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं ये रब कर रहा हूं, अगर लिखा नहीं हुआ है तो पॉज करके लिख लेना। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है? तो ये हो गया, ये हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as। तो वो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला मैथमेटिकली, चलो देखते हैं। ओके, अभी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आता है, हमारे पास ऑलरेडी ये दो है कि v इक्वल्स टू u प्लस 80 और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारे पास ऑलरेडी हमने प्रूफ कर चुके हैं, इसको इक्वेशन में 1 पकड़ते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो इसको हम लोग घुमा के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, u प्लस 80 इक्वल्स टू v। u को अगर उस तरफ भेजा तो 80 इक्वल्स टू v माइनस u, और t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाय a। v इक्वल्स टू u प्लस 80, u प्लस 80 इक्वल्स टू v, 80 इक्वल्स टू v माइनस u।
ओके, तो t का वैल्यू है v माइनस u बाई a। अभी ये जो t का ये वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो दो जगह पे t है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे t स्क्वायर है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो u ही रहेगा। t की जगह पे हम लोग लिख देंगे v माइनस u बाई a प्लस हाफ इंटू a की जगह पर a रहेगा, t स्क्वायर की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे v माइनस u बाई a होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, u इंटू v हो जाएगा uv माइनस u इंटू u स्क्वायर बाई a प्लस हाफ इंटू a इंटू ये क्या हो जाएगा, ये है a माइनस b फॉर्म में। तो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो u माइनस v माइनस u होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। ये a माइनस b फॉर्म में है तो इसको a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्म में मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि वहां स्क्वायर है, बाय a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा uv माइनस u स्क्वायर बाई a प्लस हाफ इंटू a इंटू v स्क्वायर माइनस ट्वाइस uv प्लस u स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ऊपर a है नीचे a स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ a कट जाएगा, एक ही a बचेगा। तो ये आ गया uv माइनस u स्क्वायर बाई a प्लस v स्क्वायर माइनस ट्वाइस uv प्लस u स्क्वायर बाई 2 इंटू a हो जाएगा 2a। अभी इन दोनों में हम लोग एलसीएम लेंगे, a और 2a का एलसीएम आएगा ट्वाइस a। तो a के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा uv माइनस u स्क्वायर, और ये सेम जैसे के तैसा वैसे रहेगा माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, अच्छा भूलना मत यहाँ पे एक s है, s इक्वल्स टू s इक्वल्स टू s इक्वल्स टू s इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर बाय ट्वाइस है। ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो ये है प्लस 2uv, ये है माइनस 2uv, तो प्लस 2uv और माइनस 2uv कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, s इक्वल्स टू ये v स्क्वायर है, इसके सामने पॉजिटिव है तो v स्क्वायर बचेगा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस u स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर का आंसर आएगा माइनस u स्क्वायर बाय ट्वाइस है। अब भी अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, 2a को उस तरफ भेज दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये आंसर फाइनल आंसर ये आएगा ट्वाइस as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग मैथमेटिकली, तीनों इक्वेशन को मैंने मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं वो बोल दिया है। कहीं पे भी किसी स्टेप में कुछ डाउट हो तो जो ग्रुप में हमारा स्टूडेंट्स है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर कोई अगर YouTube में देख रहा है उसको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो लिख सकता है। तो ये था मैथमेटिकली कैसे इसको डिराइव किया जाता है इन तीनों इक्वेशन को। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग ग्राफिकली कैसे इसको डिराइव करते हैं वो देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।